देखो हाँ बोलो चौथा बिल से मेरा कितनी भीड़ है मेला में? मेला भीड़ कितनी हुई है? देखा उठा पड़े खड़े नहीं खड़ा पर हो गया। और मेलो क्या लगे था? मेलो क्या लगे? बढ़िया लगे हमेशा ही बनू चाहिए। बहुत ही अच्छा है। कितनी भीड़ भाड़ बताओ? बहुत भीड़ हो रही है। चलो ठीक है। गणगौर का मेला ये गणगौर का मेला नेचवा में जहाँ तक पूर्वजों से सुना हुआ है पिछले करीब 150 साल से भी ज़्यादा समय से बढ़ता आ रहा है। ये लगातार पिछले 1.5 वर्षों से गणगौर ईश्वर जी की सवारी श्री लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से निकलकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई तालाब पर आती है। तालाब के पास मेले का आयोजन होता है। इसमें काफ़ी संख्या में मातृ शक्ति आसपास के गांव ढाणियों से भी आती है, साथ ही नेचवा कस्बे की तो रहती है। और ये मेला एक सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। इसमें मुस्लिम महिलाएं व बालिकाएं भी भाग लेती हैं। ये नेचवा में एक ऐतिहासिक मेला है और अनवरत बढ़ता रहेगा आगे भी। नेचवा में ये एक मेले के रूप में गणगौर का ही मेला बढ़ता है। तो हम सभी ग्रामवासियों से भी अपेक्षा करते हैं ये मेला जैसे पिछले सालों में बढ़ता है आगे भी ऐसे ही अनवरत चालू रहे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। यह जो गणगौर का मेला है अभी जैसे महेश जी मोहन ने बताया कि विगत 150 सालों से बराबर बढ़ता आ रहा है, तो ये बहुत ही सबके लिए बहुत बड़ी बात है। जो मेले हैं ये अपनी सनातन संस्कृति का एक मेल करने का एक प्रतीक है। ये मेले जिस तरह से अपने पूर्वजों ने इन आयोजनों को किया है आज उन्हीं के फलीभूत अपन इसको देखते जा रहे हैं लगातार। अब युवाओं की जिम्मेदारी है कि आगे भी इन मेलों को अनवरत सिलसिला इनका जारी रखें और नेचवा की इस ऐतिहासिक परंपरा को जीवित रखें। आज मेले में काफ़ी भीड़ हुई है, खूब महिलाएं आई है। ये लाल तालाब जो मैदान है ये पूरा भर चुका है। इसी तरह से नेचवा में जो एकजुटता दिखाई दे रही है लोगों में ये अनवरत बनी रहे। बोलो मेला भरा बोलो। मेड़ो कई वर्षों से हो रही है। पहली सवारी गढ़ से निकली थी, अब ये मंदिर लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर से निकला है। गाँव में पूरा लवाजमा के साथ में नाल मैदान पर तालाब पर कूदे तो खूब बढ़िया है। जो मेड़ो जो चाल रही है प्रोग्राम को आप काफ़ी भीड़ है। लेडीज़ भी खूब आए बेटा और सब तालाब की साफ सफाई है जी बढ़िया सुविधा करवाई है। तालाब भी बढ़िया है, पानी तो कम है कुछ भी और सब तरीका से बढ़िया है। दुकाना भी बहुत बढ़िया लाग रही है, पुलिस की व्यवस्था है, सब व्यवस्था।
प्रसार किया जाए। कुछ ऐसे कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित होगी, कुछ स्टॉल लगेंगे, कुछ या कुछ ऐसी झांकियाँ प्रस्तुत की जाएगी तो लोगों में एक उत्साह और संचार बढ़ेगा और एक मेले में भव्यता आएगी। आगामी समय में अगर भविष्य में अगर आपको ऐसा मौका मिले तो किस प्रकार का परिवर्तन है आप करना चाहेंगे? कि आगामी कुछ समय बाद में सरपंच के चुनाव है और बहुत कुछ परिवर्तन गांव में देखने को मिलेगा। देखिए रमेश जी, पहली बात तो है कि ये चुनाव का मामला अलग है। चुनाव से कोई इससे थोड़ी मेरी मतलब चुनाव में खड़ा होने की ऐसी कोई मेरी कोई मंशा नहीं है। तो फिर भी मतलब अगर मान लो कि अगर कोई इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी मिल जाती है तो चुनावों से क्यों हम 10-20 लोग ऐसा भी मिलकर ऐसी कोई एक भव्य इमारत है और इसकी भी देख रेख पूर्ण रूप से की जानी चाहिए। आज सभी गाँव वासियों को मेरी ओर से मुबारकबाद है। गणगौर के शुभ मेले पर, ईद के शुभ मेले के ऊपर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई है। हमारे गांव की परंपरा है, कई सालों से मेला आ रहा है। धीरे धीरे मेले में कुछ ही विविधता आ चुकी है, तो धीरे धीरे गांव सब मिलकर के इसमें कई प्रकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम है, कबड्डी है, खो-खो है, वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल है। ऐसे कार्यक्रम करने से क्या है कि गांव के अंदर माहौल है, उसमें बहुत बड़ा सुधार आएगा। तो मैं युवा पीढ़ी को ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा सुधार किया जाए और कंधे से कंधे जोड़ करके इस मेले की जो उन्नति है उसको बढ़ाया जाए। और कुछ एक ऐसी समिति होनी चाहिए गांव के अंदर जिसमें 36 कौम के लोग साथ होकर के और उसकी एक कमेटी बना करके इस मेले की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से बनाने के लिए सब एकजुट होकर के कंधा से कंधा मिला करके और इस मेले की भव्य शोभा बनाए रखे। ये बहुत ऐतिहासिक मेला है, वर्षों से चलता आ रहा है। तो इसके लिए मैं सभी गाँव वासियों से, युवा साथियों से, पढ़े लिखे लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप सभी मिलकर के कंधा से कंधा जोड़ करके इस परंपराओं को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। नहीं एक बार मालिक है तो बोलिए नहीं है आलिया चाचू बात एक मिनट
है